नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो हम पढ़ रहे थे वाक्य के अंगों के बारे में हमने पढ़ा था, वाक्य के तत्व या गुण के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम वाक्यों के प्रकार के बारे में। और पहला प्रकार पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर, ठीक है, तीन प्रकार की रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, पहला पढ़ते हैं सरल वाक्य। वाक्य के मैंने अंग बताए थे आपको, दो थे। ठीक है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता कहते हैं और विधेय को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य व एक ही क्या हो, विधेय हो। ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में बोलते सिंपल टेंस। ठीक है, साधारण वाक्य। अब एक इसमें एक उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। जैसे राम ने रावण का वध किया। अब हमारा कर्ता अर्थात हमारा उद्देश्य एक है, वध किया। ठीक है, क्रिया हमारी यहाँ जिसको विधेय कहते हैं वो भी हमारा क्या है, एक है। अब इसको आप उद्देश्य के आगे जितना लगाओगे वो उद्देश्य विस्तार में निकला था आपको। ठीक है, श्री राम ने रावण का वध किया। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने। ठीक है, लंकापति कुंभकर्ण के भाई लंकापति। ठीक है, मंदोदरी के पति, ये कह सकता हूँ। ठीक है, का वध किया तो एक ही हमारे पास है। अब ये बाकी जो है वो क्या है, विधेय का विस्तार है। तो आगे वाला जो राम के आगे लगाएंगे, दशरथ का पुत्र, अयोध्या का राजा, ठीक है, वो सारी सारी क्या है, उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। लेकिन हमारी क्रिया क्या है, एक ही, लंबा चौड़ा चाहे जितना मर्जी हो, अगर उसमें और तथा इसलिए वगैरह ताकि क्योंकि वगैरह नहीं आता है तो हमारा क्या है, एक ही जो वाक्य है वो एक उद्देश्य और एक विधेय पर चलता है, और वो क्या होता है, हमारा सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वाक्य में उपवाक्य। ठीक है, दूसरा भेद करने से पहले हम बात करते हैं उपवाक्य की। उपवाक्य क्या होता है, ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलते हैं, दो या दो से अधिक सरल वाक्य क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, उनके मिलने से जो वाक्य बनता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य है मिलते हैं और उनको मिलने से जो वाक्य बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसकी, दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर जिस वाक्य का निर्माण करते हैं, जिस वाक्य का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं, उपवाक्य कहते हैं।
ठीक है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर जिस वाक्य का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आपको, गांधी जी ने कहा हमेशा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा हमेशा सत्य बोलो। अब ये गांधी जी ने कहा, ये हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य। ठीक है, हमेशा सत्य बोलो, ये हमारा क्या है? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब गांधी जी ने कहा, गांधी जी यहाँ पर क्या है? प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य हो जाएगा, और कहा क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य की क्रिया अर्थात विधेय हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमेशा सत्य बोलो में भी बोलो, वो क्या है? आश्रित उपवाक्य का क्या हो जाएगा? आश्रित विधेय हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जिस वाक्य में एक दो सरल वाक्य मिलते हैं, ठीक है, और मिलकर जो नया वाक्य बनता है उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे उपवाक्य होते हैं, ठीक है, ये तीन प्रकार के उपवाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है, एक होता है हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। अगर संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण आपने सही तरीके से ढंग से किया, उनकी पहचान है आपको, ठीक है, तो आपको इनको कर सकते हो। मतलब इसमें ऐसा वाक्य, ऐसा आश्रित वाक्य, इसमें संज्ञा से संबंधित चीजें आ रही है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा आश्रित। विशेषण जानते हो आप, पूर्ण दशा अवस्था के बारे में बताने वाला जो विकारी से होता है विशेषण। ठीक है, फिर क्रिया विशेषण। अब देखो मैं आपको करता हूं संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, परिभाषा की जरूरत नहीं थी। ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा पर आश्रित हो, ऐसे उपवाक्य जो क्या हो? संज्ञा पर आश्रित हो। ठीक है, जैसे मैं करूं, मेरी इच्छा है कि मैं एक पुस्तक लिखूं। मेरी इच्छा है कि मैं एक पुस्तक लिखूं। अब पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? कोई न कोई चीज है। ठीक है, मतलब चीज है तो संज्ञा है। मेरी इच्छा है कि मैं एक पुस्तक लिखूं। अब ये किस पर आश्रित है? मेरी क्या इच्छा है, क्या लिखूं? पुस्तक। पुस्तक क्या है? हमारी संज्ञा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब यही वाक्य विशेषण आश्रित कैसे हो जाएगा? ठीक है, जो पुस्तक लिखूं वह अच्छी हो।
जो पुस्तक लिखूं, मतलब मैं, मेरी इच्छा है कि मैं पुस्तक लिखूं, और जो पुस्तक लिखूं वह क्या हो, अच्छी हो। पुस्तक के गुण के बारे में आ गया, ठीक है। गुण मतलब विशेषण, जो पुस्तक लिखूं वह अच्छी हो, अच्छा गुण आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण आश्रित हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर अपने करते हैं क्रिया विशेषण आश्रित, ठीक है। इनको देते हैं एक बार। क्रिया विशेषण आश्रित, ठीक है। क्रिया मतलब काम, जहां पर मतलब काम के बारे में जिक्र किया जाए और दोनों वाक्य के काम के थ्रू जुड़े हो, ठीक है। जैसे रमेश जोधपुर जाएगा क्योंकि उसका मैच है। अब रमेश जोधपुर जाएगा, जाना क्रिया, क्यों जाएगा, क्योंकि उसका मैच है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। यानी कि मैं, जैसे आपको मैं कह दूं कि मैं आपके पास आ सकता हूँ ताकि कुछ योजनाएं बनाई जा सके, मैं आपके पास आऊँ ताकि कल के लिए कुछ योजनाएं बना सकें, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये कौन सी है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब खूब मन लगाकर पढ़ोगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी, खूब मन लगाकर पढ़ोगे, क्रिया अच्छे तरीके से करोगे तो क्या होगा, उसका परिणाम भी सुखद आएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। दूसरा वाक्य हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य, या इसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब मिश्र वाक्य में क्या होगा कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, एक प्रधान उपवाक्य और बाकी आश्रित उपवाक्य हो, परिभाषा क्या हो जाएगी, इस प्रकार की वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और बाकी क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में क्या हो, एक प्रधान वाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो। मतलब उपवाक्य जैसे मतलब परिवार संज्ञा आश्रित होता है, ठीक है, क्रिया आश्रित होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, ठीक है। प्रधान वाक्य क्या होता है इसमें, अब मतलब उपवाक्य की परिभाषा क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से जो अधिक सरल वाक्य उनको मिलाकर कोई वाक्य बनता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर कोई वाक्य बनता है, तो उस वाक्य को क्या कहेंगे, हम उपवाक्य कहेंगे, ठीक है। एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रधान उपवाक्य
ऐसा उपवाक्य जो क्या हो, मुख्य उद्देश्य, ऐसा उपवाक्य जिसमें मुख्य उद्देश्य, ठीक है, या मुख्य विधेय, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से मिलकर जो बना वाक्य होता है वो क्या होता है, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं गांधी जी ने कहा हमेशा सत्य बोलो। अब इसमें एक हमारा उद्देश्य है, ठीक है, प्रधान है, और हमारी क्रिया भी क्या है, इसमें प्रधान हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा प्रधान है, गांधी जी ने कहा, ठीक है, और हमेशा सत्य बोलो। ठीक है, ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य। ये प्रधान गांधी जी ने कहा, किसने कहा, गांधी जी ने। ठीक है, फिर क्या कहा, हमेशा सत्य बोलो, ये आश्रित है, इसके ऊपर ये आश्रित है। समझ में आ गई बात, ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होगा, एक उपवाक्य होगा उसमें प्रधान, और बाकी क्या हो, आश्रित वाक्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं। उपवाक्य समझ में आ गया आपके। ठीक है, ये मतलब संज्ञा आश्रित भी हो सकता है इसमें, ठीक है, क्रिया विशेषण आश्रित भी हो सकता है, विशेषण आश्रित भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मेरा विचार है कि हिंदी की एक किताब लिखूं, मेरा विचार है कि हिंदी की एक किताब लिखूं। ठीक है, मेरा विचार है, ये प्रधान, किताब लिखूं ये आश्रित है, और किस प्रकार का, किताब क्या है, कोई न कोई चीज है, मतलब संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा आश्रित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार को मैं ये कह दूं कि मैं जो किताब लिखूं वो अच्छी हो, मैं जो किताब लिखूं वो अच्छी हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब अच्छा, अच्छा क्या है, गुण है, अच्छा क्या है, गुण है, अर्थात ये जो गुण अवगुण होते हैं ये किस में होते हैं, विशेषण में, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण आश्रित हो जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ, मिश्र वाक्य में क्या होगा, इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे जब सवेरा हुआ हम पढ़ने लगे, जब सवेरा हुआ हम पढ़ने लगे। अब देखिए, अब जब सवेरा हुआ हम पढ़ने लगे, जब सवेरा हुआ तो हम पढ़ने लगे, एक ही बात है, जब सवेरा हुआ हम पढ़ने लगे, एक बात, यानी कि ये प्रधान वाक्य है और ये उस पर आश्रित है, इस पर टिका हुआ है। कब पढ़ने लगे, जब सवेरा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे गुरुजी ने कहा कल विद्यालय नहीं आना है, गुरुजी ने कहा कल विद्यालय नहीं आना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें संयुक्त वाक्य समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में हमने उपवाक्य पढ़े। ठीक है, अब हमारा संयुक्त वाक्य समझ में आ जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ तो दो सरल वाक्य हों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है
और उसके साथ में क्या बन जाता है, क्या मिल जाता है, मिश्र वाक्य मिल जाता है, तो क्या बनता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो, दोनों ही क्या हो, मिश्र वाक्य मिले हों तो क्या बन जाता है, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि संयुक्त वाक्य क्या परिभाषा ही क्या आ जाएगी, यहाँ तो दो सरल वाक्य हो, दो सरल वाक्य हो तो क्या होगा, दो उद्देश्य होंगे, दो विधेय होंगे। यहाँ एक सरल वाक्य हो, एक मिश्र वाक्य हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं कह दूँ आपको एक सरल वाक्य और दोनों मिश्र वाक्य हों तो क्या हो, हमारा क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे वाक्य, परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे वाक्य जो सरल वाक्य या मिश्र वाक्य से मिलकर बने हों। उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त सम प्लस युक्त या समान वाक्य है, यहाँ समझ लो। ठीक है, दो वाक्य एक साथ मिलकर आए। ठीक है, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, सरल वाक्य हो अथवा क्या हो, मिश्र वाक्य मिले हुए तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, मैं आगे बढ़ा और वह पीछे हट गया। अब दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ा किससे है, और से, जोड़ा किससे, और से। मैं आगे बढ़ा, सरल वाक्य, वह पीछे हट गया, सरल वाक्य। ठीक है, सरल और सरल वाक्य आते हैं, मिलते हैं तो क्या बनता है, संयुक्त वाक्य। मैं आगे बढ़ा और वह पीछे हट गया, दो करता है, दो उद्देश्य हैं और दो इसमें विधेय हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ा और वह पीछे हट गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण दूंगा आपको, पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई दे रहे हैं। पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसलिए जुड़ गया ये वाक्य, पत्ते सूख रहे हैं, पीले क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पीले दिखा रहे हैं क्योंकि वो पत्ते सूख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात है। मतलब इसमें दो, या तो दो सरल वाक्य हो, या एक सरल वाक्य हो, एक मिश्र वाक्य हो, या दोनों मिश्र वाक्य हो, तो क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक बार तीनों को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, रचना के आधार पर कितने प्रकार करते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है हमारा सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा हमारा क्या होता है, संयुक्त संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, यहाँ तो दोनों क्या हो, सरल वाक्य हो। ठीक है, यहाँ क्या हो, एक सरल हो और एक मिश्र वाक्य हो। ठीक है, यहाँ दोनों क्या हो, हमारे मिश्र वाक्य हो, क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, सरल वाक्य
एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक उपवाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। और संयुक्त वाक्य में यहाँ तो दोनों सरल वाक्य होते हैं, वो और तथा आदि इनसे जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, एक सरल वाक्य हो और दूसरा मिश्रित वाक्य हो, या दोनों मिश्रित वाक्य हो, तो क्या हो जाता है, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।